संत होते हैं वो बड़े बाल सुलभ होते हैं भाई साहब। मैंने मतलब अनेक बार देखा है, जो संत होगा ना वो बड़ा सुलभ होगा, वो सहज होगा, सहज होगा और बालवत होगा। अपने बाबा प्राणकृष्ण दास जी हैं राधा कुंड के, मेरे विराजे हुए हैं सेवा में, अभी भी 100 से अधिक वर्ष की आयु है। एक बार मैं गया उनके दर्शन करने। अभी तो थोड़ा उनका प्रभाव बढ़ गया है, कुछ अच्छे शिष्य हो गए, नहीं तो कभी भी आप राधा कुंड जाओ वो आपको एक लाल गमछा पहने हुए या तो दंडोत करते मिल जाएंगे या परिक्रमा करते मिल जाएंगे, या कहीं कीर्तन हो रहा है कि इधर आओ हमको ढोलक दो, मृदंग बजाते मिल जाएंगे। अधिकतर दास गोस्वामी समाधि पर मिल जाएंगे। उनको पहचानना बड़ा मुश्किल था और मैं भी नहीं पहचाना। किसी ने परिचय कराया कि ये बाबा प्राणकृष्ण दास है, इस समय के बहुत अच्छे संत है। मैं कहे तो गमछा बांध के डोलते, बोले बस बहुत सरल बालवत हैं। तो एक बार मैं दर्शन करने गया तो बैठे हुए थे अपनी कुटिया में, और बैठे हुए थे और एक टी शर्ट पहनी हुई थी, कोई दे गया होगा, टी शर्ट पहनी हुई थी और उस पर कुछ अंग्रेजी में मैं कह नहीं सकता है, कथा में अटपटा सा शब्द IU ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो मैंने देखी, अच्छा मैं जब भी मिलता था मैं बताता था मैं वृंदावन से आया हूँ हरिना। तू तो ब्रजवासी, तुम ही तो ब्रजवासी, और दंडोत करने लग जाते। अरे मैं बाबा अरे तुम ही ब्रजवासी, हम प्रणाम करने नहीं देगा, प्रणाम करने नहीं देगा। अरे बाबा आप कृपा करो, आप ऐसे कृपा करो। तो फिर जैसे ही मैं गया तो हम लोग अब भी कच्चे ही हैं, कच्ची आदत, तो हमको लगा रहे थे बाबा ने IU ऐसा क्या क्या लिखा हुआ है, ये बाबा इतने अच्छे संत हैं। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा बाबा जी क्या पहन रखो हो तुमने, मैं बंगला भी थोड़ी जानता हूँ, तो बंगला में भी कहा, मैंने कहा आपने की परे छे कि ये वस्त्र आछे तो ये वस्त्र तो उचित नहीं है अपना स्वरूप, आपके स्वरूप की तरह के लिए ये अच्छा नहीं है। क्या अच्छा किशु की लेखा अच्छे, अभी तो अंग्रेजी जानी ना, मैं तो अंग्रेजी जानता नहीं हूँ क्या लिखा है। मैंने बाबा अब आप छोड़ो, किसने पहनाया? कहना पता नहीं, कोई चला आया वो बोला हमारा फैक्ट्री का है, पहन लो। हम तो नंगा रहता है, नीचे गमछा बांधता है, वो पहना दिया, हम पहन लिया। बाबा ये तो है ठीक नहीं है, ठीक नहीं, उतारो। तो सरलता देखो कि उसने कहा पहन लो तो पहन लिया, मैंने कहा ठीक नहीं है, मेरे उतारो इसको, उतारो, मेरे सामने उतार के फेंको इसको, फेंक दो, बाहर फेंक दो। मैंने बाहर मत फेंको बाबा, किसी को दे देना ही नहीं, ठीक नहीं है, हमारे लिए ठीक नहीं है तो किसी के लिए ठीक, फेंक दो, बाहर फेंक दो, कुंड में फेंक दो, बाहर फेंक दो। ऐसे वो जो है मतलब सुलभता, एक तो पहनने में सुलभ, देखो कि किसी ने पहनाया है, अच्छा क्या है, कहाँ से आया है, क्या लिख रहा है, क्यों पहनूं, क्या करूं, तुम्हारी फैक्ट्री से हमें क्या मतलब है। देखा जाए तो संत को तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो पहनाया तो पहन लिया। और मैंने कहा बाबा ठीक नहीं है, उतारो है कि क्या पहना दे, हटाओ इसको। अच्छा अभी ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, राधे। मतलब इतनी सरलता। हाँ, और कंठी की ऐसी उनकी, हमेशा कहीं भी वो जाए उत्सवों में 100-200 कंठी लेके जाए, और कोई भी दिखे, ए बाबू इधर आओ, कंठी है, अगर अंदर हो गुप्त वैष्णव है, गुप्त वैष्णव है, कंठी अंदर में करके रखा है, और नहीं है कंठी नहीं है, इधर आओ, और कंठी लेके उसको बांध दे। बहुत से लोग तो, मेरे से कई लोगों ने पूछा कि बाबा ने कंठी बांध दी तो अब हम उनके चेले हो गए। मैंने कहा नहीं, चेले नहीं हुए, बाबा की तुम्हारे ऊपर कृपा प्राप्त हो गई, कंठी को बांधे रहो, तुम उनके चेले बहुत करते हैं। उसको भी वो कोई होता है उसको प्यार, हाँ उसको ऐसे प्यार करेंगे, कोई भी हो, बड़ा हो, बच्चा हो, महिला हो, ऐसे हाँ ठीक है, पहनो कंठी पहनो। सर्दियों में भी कुंड में स्नान करते हैं, सर्दियों में भी कुंड में स्नान करेंगे। 2 लोग आजकल तो पकड़ के ले जाते हैं उनको। तो सरलता जो है ना, जो कहते हैं ना हम कैसे पहचाने संत है, अरे तुम उसके विद्वत्ता इसको उसको मत देखो, उसकी सरलता कोई देखी। आज वो यदि संत नहीं होते और मैं एक साधारण सा व्यक्ति, बालक, ये बात भी मेरे ख्याल से 8-10-12 साल पुरानी बात होगी, 10-12 साल पुरानी बात होगी। तो एक साधारण सा बालक कह रहा है कि ये तो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, तुम क्या ज्यादा जानता है?
रोक सकते थे, हाँ तुम जाओ अपना काम करो, ऐसा भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, बड़े सरल, बड़े सरल। और मैं उनकी इस क्रिया से ही प्रभावित हुआ, और प्रभावित होके उनका चित्र उपलब्ध करा के यहाँ सेवा में उनको विराजमान कर दिया। मैंने कहा ऐसे सरल संत के तो रोज दर्शन होने चाहिए, मेरे यहाँ विराजमान है।